और वाराणसी कचहरी में वकीलों में दारोगा को जमकर पीटा है। उनकी वर्दी फाड़ दी। दारोगा के सिर में गंभीर चोट आई है। दारोगा की हालत गंभीर होने पर बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़ा गांव थाने में तैनात दारोगा मिथिलेश एक सिपाही के साथ किसी के काम से कचहरी गए थे। इस दौरान दारोगा मिथिलेश की किसी बात को लेकर वकीलों से कहासुनी हो गई। वकील दारोगा और सिपाही को पीटने लगे। दारोगा मिथिलेश जान बचाने के लिए भागे तो वकीलों ने दौड़ा लिया और बुरी तरह से पिटाई की। मौके पर पहुंचे डीएम सत्येंद्र कुमार ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटनाक्रम के तहत हमारे संसद साथ रिमांड लेने के लिए आए। उनके साथ कुछ अधिवक्तागण के द्वारा मारपीट करी गई। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर मौके पे पहुंचे। बाहर के जितने पदाधिकारी गण थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी और बाहर का हमें पूरा सहयोग है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसमें बाहर में हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। आज न्यायालय परिसर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा साक्ष्य के लिए आए हुए सब इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट की घटना कारित हुई है। इस संबंध में जो बनारस बार एसोसिएशन है और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों के द्वारा इसमें कड़ी निंदा की गई है। वाराणसी के कचहरी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब वकीलों और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। दरअसल बड़ागांव थाने के दरोगा अपने साथ एक अपराधी को लेकर के कचहरी परिसर में पहुंचे हुए थे और उस दौरान वकील और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले वकीलों ने आरोप लगाया था कि बड़ागांव थाने में उनसे बदतमीजी हुई थी, उसको लेकर वकील आक्रोशित थे। और उसके बाद जब आज बड़ागांव थाने के दरोगा और कुछ सिपाही यहाँ पहुँचे तो पहले वकीलों से कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि वकीलों ने दरोगा से मारपीट शुरू कर दी। वकीलों की संख्या काफ़ी अधिक थी और दरोगा और कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे। सबसे ज़्यादा जो चोट आई है इस मारपीट में दरोगा मिथिलेश कुमार को आई है, जिसे बताया जा रहा है गंभीर परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहाँ पर उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। वाराणसी के कलेक्टर सहित वाराणसी कमिश्नरेट से जुड़े हुए एडिशनल सीपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुँचे और सभी से बातचीत की। फिलहाल दोनों ही बार अध्यक्षों से बातचीत हुई है और सभी का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस समय आप कचहरी परिसर में देख सकते हैं भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस बल कचहरी के हर गेट पर नज़र आ रहा है। साथ ही इस पूरी घटनाक्रम की जो जांच है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और दरोगा को चोटिल किया। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच भी होगी और खुद वाराणसी के जो एडिशनल सीपी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी कहा है कि जो दोषी हों उन पर कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेज, वाराणसी। और झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक की 44 गौशालाओं में मुख्यमंत्री की गौ संरक्षण योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हाल ये है कि अधिकांश गौशालाओं में न तो चारा है, न पानी और न ही देखरेख करने वाले कोई जिम्मेदार। झांकरी की गौशाला तो कब्रगाह में बदल चुकी है, जहां गाय भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। कागजों पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन हकीकत में गौवंश भूख से तड़प रहे हैं। बजरंग दल के जिला संयोजक रोहित कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि गौ सेवा के नाम पर फर्जी आंकड़े दिखाकर फंड हड़प लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। इस मामले पर खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि जांच कराई जा रही है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नहीं, झाकड़ी गौशाला में कुल 307 गौवंश बताए गए थे, जिनकी ग्राम पंचायत द्वारा डिमांड लगाई गई थी। लेकिन मैंने जब अभी 5-6 दिन पूर्व निरीक्षण किया था तो 135 गौवंश पाए गए थे। फिर मैंने डिमांड घटा करके 135 कर दिया है। लेकिन वर्तमान में आज जो पता चला है कि वहाँ गौवंश कम है। अभी मैंने सचिव को निर्देशित किया है कि शाम तक पूरे गौवंश करके। कितने गौवंश बताए गए हैं? हमें 53 गौवंश बताए गए। वहाँ पे सर जो गौवंश है किसी को भी टैगिंग नहीं है, जो टैगिंग वाले गौवंश है वो लापता है। नहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि रजिस्टर के अनुसार टैगिंग करें और रजिस्टर बनाएं। इस गौशाला में लगभग 50 गाय होंगी और इसमें कम से कम एस्टिमेट इन लोगों का 300 से पार रहता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है एक इस गौशाला का। ऐसा कई 8-10 गौशाला मऊरानीपुर ब्लॉक में है जिसमें अधिकारी, बीडीओ, सचिव, प्रधान ये सभी पैसा खाते हैं। इस समय हम लोग झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम झांकरी की गौशाला में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि आप यहाँ पर जिन गौवंशों की संख्या देख रहे हैं, अक्सर दरअसल ये कागजों में लगभग 300 के करीब गौवंश है, लेकिन धरातल पर अगर बात की जाए तो धरातल पर गौवंशों की संख्या मुश्किल से 50 ही होगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कि गौवंशों को किस तरीके से संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। ये गौवंशों की गौशाला नहीं, गौवंशों की कब्रगाह बन गई हो। जैसे जिस तरीके से तमाम गंदगी का अंबार है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि गौवंशों को खाने की भी व्यवस्था नहीं है, भूसा बिल्कुल पड़ा नहीं है। जो गौवंशों का चारे का जो बंदरबांट किया जा रहा है, कागजों में जो आंकड़ा दिखाकर गौवंशों की सेवा का जो रूप ढोंग रचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। हमारे साथ में कुछ व्यक्ति स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं, जीत नायक, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से गौशाला के नाम पर बंदरबांट किया जा रहा है और ये हालात इसी ग्राम पंचायत झांकरी के हैं या पूरे मऊरानीपुर ब्लॉक या जिले के हैं? अभी तक हम जितनी भी गौशालाओं में गए हैं सभी में भ्रष्टाचार है, जिसको बीडीओ साहब ने संज्ञान में लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान में लिया, लेकिन उसके बाद भी क्लीन चिट दी गई। अभी इस गौशाला की अगर बात की जाए तो कितना क्या आंकड़ा, कागजों में कितना आंकड़ा है और मौके पे क्या लग रहा है? इस गौशाला झांकरी की बात की जाए तो लगभग बताया कागजों में 300 गौवंश है, लेकिन यहाँ पे 60 भी गौवंश नहीं होंगे, और जो भी गौवंश बिना टेक लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है और जिस तरीके से जो सरकारी पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है उन पर कैसे अंकुश लगाया जाता है और किस तरीके से जुर्माना वसूला जाता है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि पहिया, न्यूज स्टेट झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।